सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं। कल सुबह एक बहुत अहम टेस्ट है, लेकिन किताब के पन्ने पलटने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी असल मुद्दे पर बात करेंगे। हम अक्सर किताबों और सिलेबस की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन उस प्रेशर की बात कम ही करते हैं जो एक स्टूडेंट के दिमाग पर हर वक्त हावी रहता है। और ये स्थिति न जाने कितने ही स्टूडेंट्स की रोज की सच्चाई है। दिमाग में बस एक ही सवाल किसी अलार्म की तरह बजता रहता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। और सच बताएं तो ये फेल होने का भयानक डर पढ़ाई पर फोकस करने ही नहीं देता। इसीलिए आज हम किसी सब्जेक्ट के सिलेबस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस अदृश्य और भारी सिलेबस की जो स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर चौबीसों घंटे चलता रहता है। इस सिलेबस में कोई चैप्टर नहीं होते, बल्कि इसमें सिर्फ उम्मीदें, डर और तनाव शामिल होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने वाली है। जिस तरह शरीर को फिट रखने के लिए रोजाना छोटी छोटी आदतों की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही मेंटल हेल्थ को भी डेली मेंटेनेंस चाहिए। इसके लिए अचानक से किसी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में छोटे और असरदार बदलाव ही काफी होते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यह है कि हमारे समाज ने एक बहुत ही अजीब सी रेस बना दी है। यहाँ एक इंसान की असली काबिलियत को सीधे उसकी मार्कशीट के नंबरों से तौल दिया जाता है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स पर इतना भारी बोझ आ जाता है कि वो ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि बस खुद को साबित करने के लिए भागते रहते हैं। और इसी भागदौड़ से जन्म लेता है पहला सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक चैलेंज, द व्हाट इफ सिंड्रोम। इसमें इंसान भविष्य की असफलताओं को लेकर, पेरेंट्स के जजमेंट को लेकर और दोस्तों के आगे निकल जाने को लेकर इतना खौफ में रहता है कि वो अपने आज में जी ही नहीं पाता। ये डर पूरी तरह से वर्तमान को छीन लेता है। दूसरा सबसे बड़ा बोझ है पीयर प्रेशर और खुद की तुलना दूसरों से करना। सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की नई इंटर्नशिप लग गई, किसी ने नया फोन ले लिया, या कोई 14-14 घंटे पढ़ रहा है। ये सब देखकर अंदर ही अंदर एक अजीब सा गिल्ट होने लगता है। ऐसा लगने लगता है मानो अपने सारे प्रयास बिल्कुल छोटे और बेकार हैं। इस पूरे तनाव का तीसरा और बहुत ही खतरनाक हिस्सा है बर्नआउट। देखिए, इंसानी दिमाग की भी एक सख्त लिमिट होती है। ये कोई मशीन नहीं है। जब कोई बिना ब्रेक लिए लगातार घंटों तक पढ़ता है, तो दिमाग कुछ भी नया याद रखना बंद कर देता है, और फिर शुरू होती है भयंकर एंग्जाइटी। थके हुए दिमाग में कुछ भी नया फीड करना सच में नामुमकिन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मेंटल स्ट्रेस की साइकिल से बाहर निकला जा सकता है। हम इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 बेहद ही प्रैक्टिकल और एक्शन वाले रूल्स पर बात करेंगे। और यकीन मानिए, इन रूल्स का किसी भी किताबी ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो रूल नंबर 1 है स्पीक अप, यानी चुप मत रहो। जब चीजें बर्दाश्त से बाहर होने लगे तो उन्हें अकेले बिल्कुल मत झेलो। अपने किसी क्लोज दोस्त, भाई बहन या पेरेंट्स को अपने इस डर के बारे में बता देने भर से ही दिल का आधा बोझ तुरंत खत्म हो जाता है। बस ये कह देना कि यार मुझे डर लग रहा है, सबसे बड़ा रिलीफ है। रूल नंबर 2 है 55 और 5 का तरीका। लगातार 4 घंटे कुर्सी पर बैठे रहने से कोई आइंस्टीन नहीं बन जाता। साइंटिफिक तरीका यह है कि फोकस बनाए रखने के लिए 55 मिनट पूरी शिद्दत से पढ़ाई की जाए, और फिर 5 मिनट का एक जरूरी ब्रेक लिया जाए। लेकिन ध्यान रहे, इन 5 मिनट के ब्रेक में एक बहुत ही सख्त डिसिप्लिन चाहिए। इस दौरान शॉर्ट्स या रील स्क्रॉल करना बिल्कुल मना है। इसकी बजाय अपनी जगह से उठकर बालकनी में जाना है, पानी पीना है, या बस शांति से आंखें बंद करके बैठना है। असली रिफ्रेशमेंट स्क्रीन से दूर जाने में ही है। तीसरा रूल हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने की मांग करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक एग्जाम की मार्कशीट पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने कभी कोई बड़ा एग्जाम टॉप नहीं किया, लेकिन आज वो अपनी लाइफ में बेहद खुश और सफल हैं। इंसान की अपनी कीमत उसके नंबरों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। अब यहाँ उन सभी पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही खास मैसेज है जो इस एक्सप्लेनर को देख रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में स्टूडेंट्स को तानों की नहीं, बल्कि बिना शर्त वाले सपोर्ट की जरूरत होती है। बस एक बार प्यार से गले लगाकर ये बोल देना कि तुम मेहनत करो, रिजल्ट जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक लाइन किसी भी स्टूडेंट का डिप्रेशन पल भर में दूर कर सकती है। तो कुल मिलाके बस एक गहरी सांस लेना याद रखना है। उस बीते हुए कल की चिंता में जिसे कोई बदल नहीं सकता, या उस आने वाले कल के डर से जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अपना आज बिल्कुल खराब नहीं करना है। जो कड़ी मेहनत आज हो रही है, बस उस पर पूरा भरोसा रखना है।
और अब इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए ज़रा इस बात पर गौर किया जाए कि इस वक्त सबसे बड़ा एकेडमिक स्ट्रेस क्या है और आज के आज उसे मैनेज करने के लिए इन तीनों में से कौन सा रूल सबसे पहले लागू किया जा सकता है। अगर लगता है कि किसी को इस मेंटल पीस वाले रिमाइंडर की सख्त ज़रूरत है तो इस एक्सप्लेनर को उनके साथ ज़रूर शेयर करें।